दोस्तों स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। दोस्तों चलिए बिहार के टॉप बड़ी खबरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं और साथ ही अपनी तरफ से आप इस वीडियो को एक प्यारा लाइक जरूर कर दे। चलिए पहली खबर में देखिए, बिहार में नगर निकाय चुनाव का सेकंड फेज संपन्न। सबसे अधिक वोटिंग खगड़िया में और सबसे कम पटना में। जी देखिए बड़ी खबर है, बिहार में निकाय चुनाव का दूसरा चरण संपन्न हो गया। कुल 57.17% वोटिंग हुई है। खगड़िया में सबसे ज्यादा 68.39% वोटिंग हुई है। वहीं पटना में सबसे कम 39.17% मतदान हुआ है। साथ ही आपको बता दें कि इस दौरान 17 नगर निगम, 2 नगर परिषद क्षेत्र और 39 नगर पंचायत में मतदान कराया गया। बड़ी खबर में देखिए, कोरोना को लेकर बिहार में अलर्ट, घर घर जाकर सर्वे कराएगी सरकार। जी देखिए, चीन, अमेरिका सहित देश भर में कोरोना ने तबाही मचा रखी है। अब बिहार में भी कोरोना ने दस्तक दे दी है। ऐसे में चौथी लहर का खतरा मंडरा रहा है, लेकिन इससे लड़ने के लिए राज्य सरकार ने पहले से ही तैयारी कर ली है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सरकार अब मरीजों की पहचान के लिए घर घर सर्वे कराएगी। आशा और एएनएम को इसी काम में लगाया जाएगा। वहीं देखिए, सर्वे की जानकारी राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक संजय कुमार सिंह ने दी है। साथ ही उन्होंने इससे जुड़ा आदेश भी जारी कर दिया है। आदेश के मुताबिक विभाग की टीम हर घर जाकर कोरोना संक्रमितों का पता लगाएगी। ऐसे लोग जिससे बुखार, सर्दी और खांसी जैसे लक्षण पाए जाएंगे उनका इलाज होगा। विभाग ने कहा कि चीन सहित दुनिया के कई देशों में कोरोना का नया वेरिएंट BF7 का कहर सामने आ चुका है। वहीं देखिए, स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिलों को स्क्रीनिंग, सैंपल कलेक्शन, रैंडम सैंपलिंग और इलाज करने को लेकर आदेश जारी किया है। विभाग की तरफ से कहा गया कि किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बड़ी खबर में देखिए, बीएसएससी की परीक्षा में 3 दिनों में साक्ष्य मिले तो परीक्षा होगी रद्द। जाने आयोग ने लोगों से क्या मांगे मदद। जी देखिए, बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने दूसरी पाली में हुए पेपर लीक मामले में साक्ष्य की मांग की है। आयोग ने कहा कि अगर पुख्ता सबूत मिले तो वह आगे की कार्रवाई कर सकता है। ऐसे में माना जा रहा है कि प्रामाणिक साक्ष्य मिलने पर तृतीय स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2022 रद्द हो सकती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पहले दिन की पाली की परीक्षा में पेपर लीक के सबूत पाए जाने के बाद उसे रद्द कर दिया गया था, लेकिन दूसरी पाली में भी पेपर लीक होने के बाद उजागर होने के बाद पूरी परीक्षा को ही रद्द करने की मांग की जा रही है। वहीं देखिए, बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा जारी प्रेस नोट में अभ्यर्थियों को भरोसा दिलाते हुए कहा गया कि आश्वस्त किया जाता है कि परीक्षा की सूचित एवं स्वच्छता तथा अभ्यर्थियों का हित आयोग के लिए सर्वोपरि है। इसे सुनिश्चित करना आयोग का मुख्य दायित्व है। प्रेस नोट के जरिए आयोग ने जो बातें कही है उसके मुताबिक पेपर लीक की खबरें महज अफवाह है। आयोग का मानना है कि ऐसा केवल भ्रम फैलाया जा रहा है, लेकिन आयोग ने 3 दिनों का समय दिया है। अगर इसी बीच पेपर लीक संबंधित कोई पुख्ता सबूत मिलता है तो आगे परीक्षा को रद्द किया जाना भी संभव है। बड़ी खबर में देखिए, पटना सहित राज्य भर में बढ़ी ठंड, बर्फीली पछुआ हवाओं ने कपाया शीतलहर की चपेट में बिहार। जी देखिए, हवा की गति में बदलाव और दक्षिणी पछुआ हवा की तीव्र गति ने बुधवार को राज्य भर में कनकनी का विस्तार किया है। बर्फीली हवाओं के प्रभाव से राज्य भर के कई जिलों में दिन और रात के तापमान में भारी कमी आई है। दिन में देर रात तक धूप न निकलने से उत्तर बिहार के कई जिलों में शीतलहर जैसे हालात रहे। वहाँ देखिए, गुरुवार को मौसम की स्थिति के आधार पर 4-5 जिलों में शीत दिवस की घोषणा किए जाने के आसार है। जिन जिलों में दिन में भारी ठंड की स्थिति रही उनमें पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, पश्चिमी चंपारण, दरभंगा और मुजफ्फरपुर शामिल है। पटना में भी लोगों ने दिन भर कनकनी महसूस की है। यह अधिकतम तापमान 18 डिग्री दर्ज किया गया है। वहीं देखिए, मौसमविदों का कहना है कि न्यूनतम तापमान में आंशिक गिरावट गुरुवार को भी बने रहेगी और राज्य के दक्षिणी पश्चिमी जिलों में 1-2 जगहों पर शीत दिवस जैसे हालात बढ़ते हैं। वहीं देखिए, मौसमविदों का अनुमान है कि गुरुवार को भी कमोबेश बुधवार की तरह ठंड और मौसम की स्थिति बने रह सकती है। कई जिलों के अधिकतम तापमान में भी गिरावट के आसार है। बुधवार की सुबह से ही मौसम का रंग राज्य भर में बदला रहा। उत्तर बिहार के हिमालय के तराई वाले सटे जिलों में घना कोहरा रहा, जबकि दक्षिणी बिहार के अधिकतर जिलों में कनकनी के चपेट में रहे। आगे बड़ी खबर में देखिए, दिल्ली, यूपी, बिहार सहित कई राज्यों में ट्रेन पर पड़ी कोहरे की मार, 300 से ज्यादा ट्रेनें रद्द, कई घंटों लेट। जहाँ देखिए, देश में कई राज्यों में कोहरे और शीतलहर का सीधा सीधा असर ट्रेनों का संचालन पर पड़ा है। मौसम खराब होने की वजह से करीब 300 ट्रेनों को कैंसिल किया गया है या फिर ट्रेनों का रूट बदला गया है। 1 से 5 घंटे तक
ट्रेनें लेट चल रही है, जिससे रेल यात्रियों को काफी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। वही देखिए सबसे ज्यादा परेशानी उन रेल यात्रियों को हो रही है जिनकी लंबी रूट की ट्रेनों में बुकिंग है। उत्तराखंड से दिल्ली, यूपी, पंजाब, पश्चिम बंगाल आदि राज्यों में आने जाने वाले ट्रेनों में भी अपने निर्धारित समय से कई घंटे की देरी से रोड के रेलवे स्टेशन पर पहुंची है। बड़ी खबर में देखिए 5 जनवरी से समाज सुधार यात्रा पर निकलेंगे सीएम नीतीश, शराबबंदी पर लोगों को करेंगे जागरूक। जी देखिए बड़ी खबर है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाज सुधार यात्रा पर निकलने वाले हैं। इस बार बिहार के सीएम अपने इस यात्रा की शुरुआत राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की कर्मभूमि चंपारण से करेंगे। वहीं देखिए सीएम अपने इस यात्रा के दौरान शराबबंदी, नशा मुक्ति, दहेज प्रथा और बाल विवाह को लेकर लोगों को जागरूक करेंगे। सीएम की यात्रा लगभग 1 महीने तक चलने वाली है। आपको बता दें कि इस यात्रा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ उनके कैबिनेट के अन्य कई मंत्री सहित राज्य के कई आला अधिकारी भी शामिल होंगे। नीतीश कुमार की यह 14वीं यात्रा होगी। 2005 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी यात्रा की शुरुआत की थी। इस बार सीएम ने शीतकालीन सत्र के दौरान विधायक दल की बैठक में जोलो की यात्रा पर निकलने की बात कही थी। गौरतलब हो कि विधानसभा के सत्र के दौरान भी मुख्यमंत्री ने कहा था कि शराबबंदी फायदे बताने फिर से हम लोगों के बीच जाएंगे, और अब मुख्यमंत्री की यात्रा जिस तिथि को शुरुआत करेंगे उसका डेट भी फाइनल हो गया है। सीएम की यात्रा 2023 में 5 जनवरी से यात्रा लगातार चलेगी। यात्रा को लेकर अधिकारियों को पहले से तैयारी करने का निर्देश दिया जा चुका है। बड़ी खबर में देखिए बिहार में 7 एजेंडों पर लगी मुहर, सरकार हेलीकॉप्टर और विमान खरीदेगी। शिक्षा विभाग में 1674 पदों के सृजन को भी स्वीकृति। जहाँ देखिए बिहार कैबिनेट की बैठक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में की गई, जिसमें 7 एजेंडों पर मुहर लगी है। कैबिनेट की इस बैठक में जो महत्वपूर्ण फैसले लिए गए उसमें बिहार सरकार सरकारी काम के लिए 1 हेलीकॉप्टर और 1 जेट मशीन विमान खरीदेगी। हालांकि विमान और हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए एक कमेटी का गठन भी किया गया है और उसके बाद हेलीकॉप्टर और विमान बिहार सरकार अपने सरकारी काम के लिए खरीदेगी। पिछले दिनों शराबबंदी के दौरान हेलीकॉप्टर और विमान की कमी खूब खली थी। ऐसे में बिहार सरकार ने इसे खरीदने पर मुहर लगा दी है। इसके अलावा देखिए कैबिनेट ने एक और महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए शिक्षा विभाग में 1674 नए पदों का सृजन किया है। शिक्षा विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों में 1674 पदों से लिपिक के लिए 670 पद, उच्च वर्ग लिपिक के लिए 462 पद, प्रधान लिपिक के लिए 161 पद के साथ साथ कार्यालय अधीक्षक के लिए 47 पदों का सृजन किया है। पिछले कैबिनेट में भी बिहार सरकार ने 75,000 से ज्यादा पुलिस कर्मियों की नियुक्ति पर मुहर लगा दी थी। बड़ी खबर में देखिए नए साल को लेकर पटना के मंदिर, चर्च और गुरुद्वारे अलर्ट मोड में, बिना मास्क के नहीं मिलेगी एंट्री। जी देखिए साल के पहले दिन यानी 1 जनवरी को तमाम धार्मिक स्थलों में जाने से पहले कोरोना गाइडलाइन को पालन करना होगा। धार्मिक परिसरों को संक्रमण मुक्त रखने के लिए सभी प्रबंध किए जा रहे हैं। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। प्रबंधक की माने तो 9 वर्ष को लेकर मंदिर, चर्च और गुरुद्वारे प्रबंधक अलर्ट मोड में है। वहीं देखिए महावीर मंदिर न्यास के सचिव आचार्य किशोर कुणाल ने बताया कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए श्रद्धालुओं को बिना मास्क के प्रवेश नहीं दिया जाएगा। भीड़ नियंत्रण करने के लिए महावीर मंदिर की ओर से जिला प्रशासन के लगभग 100 निजी सुरक्षा कर्मियों और स्वयं सेवकों की तैनाती की जाएगी। भक्त के लिए 10,000 किलो नवेदम तैयार किया जाएगा। मंदिर के प्रवेश द्वार पर नवेदम के 10 काउंटर खोलने की योजना है। बड़ी खबर में देखिए नीतीश तेजस्वी की महागठबंधन सरकार बर्खास्त कर बिहार में लगे राष्ट्रपति शासन, अमित शाह से मिले चिराग पासवान ने की मांग। जहाँ देखिए लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष एवं लोकसभा सदस्य चिराग पासवान ने गृह मंत्री अमित शाह से मंगलवार को मुलाकात की और बिहार सरकार को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में कानून व्यवस्था चरमरा गई है। चिराग पासवान ने अमित शाह को अपनी पार्टी का ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार में सरकारी संरक्षण में शराब माफिया फल फूल रहा है और राज्य में वैसे तो शराबबंदी है लेकिन बड़ी संख्या में लोग जहरीली शराब पीने से मर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए। बड़ी खबर में देखिए लालू यादव के केस रिओपन होने के बाद नीतीश बोले आगे आगे देखिए करते हैं क्या हम साथ, इसीलिए सीबीआई से खुलवाया लालू का IRCTC केस। जी हाँ देखिए IRCTC घोटाले में सीबीआई ने लालू यादव के एक केस को फिर से खोला है। इस मामले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि आगे आगे देखिए ये लोग क्या क्या करते हैं। इसके साथ ही
उन्होंने कहा कि हम साथ आ गए हैं, इसीलिए सब किया जा रहा है। वह देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कोरोना वायरस को लेकर कहा कि जांच का पूरा इंतजाम बिहार सरकार पहले से करती चली आ रही है, अभी भी शुरू कर चुकी है। वैक्सीन की कमी पर कहा कि केंद्र सरकार को इसे देखना चाहिए। वैक्सीनेशन करने में राज्य सरकार कोई कमी नहीं कर रही है, मगर टीका की उपलब्धता केंद्र सरकार को ही करना है। बड़ी खबर में देखिए RS भट्टी की बिहार पुलिस दिल्ली मुंबई की तरह लेगी एक्शन। फेसबुक ट्विटर पर होगा जनता की शिकायतों का निपटारा। जी देखिए सोशल मीडिया के जरिए भी लोग अब बिहार पुलिस से शिकायत कर सकेंगे। पुलिस जल्द सभी सोशल साइट पर पूरी तरह से सजग और उत्तरदायी होने जा रही है। डायल 112 की तर्ज पर इन पर किसी तरह की शिकायत या किसी घटना की सूचना आने पर तुरंत ही कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा कोई कमेंट आने पर तुरंत ही जवाब भी मिल जाएगा। वहीं देखिए अगर कोई व्यक्ति पुलिस महकमा से जुड़ा है, किसी भी तरह का उचित सवाल करता है तो उसका तुरंत भी जवाब दिया जाएगा। इसके लिए पुलिस मुख्यालय में 24 घंटे काम करने वाली एक टीम की तैनाती की जाएगी। बड़ी खबर में देखा गया में और 2 विदेशी मिले कोरोना संक्रमित, 5 स्थानीय समेत 19 पर पहुंचा आंकड़ा। जी देखिए बिहार में विदेशी यात्रियों के कारण कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। गया एयरपोर्ट पर बुधवार को 2 और नए मामले सामने आए हैं। पिछले 3 दिन के भीतर 14 विदेशी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। वहीं देखिए गया जिले में भी इसका प्रसार हुआ है और स्थानीय तौर पर गया के डुमरिया के रहने वाले 5 लोग भी संक्रमित मिले हैं। इस तरह गया जिले में कोरोना संक्रमित की संख्या कुल 19 तक पहुंच गई है। गया के DPM स्वास्थ्य नीलेश कुमार ने इसकी पुष्टि की है। गया में लगातार बढ़ रहे संक्रमितों के आंकड़े बिहार सरकार के लिए सिरदर्द बनते जा रहा है। बड़ी खबर में देखिए देश में 260 टीवी चैनलों के जरिए स्कूलों में होगी पढ़ाई। जी देखिए डिजिटल क्रांति के युग में भारत दुनिया के देशों से आगे है। ऐसे में केंद्र सरकार ने निर्णय लिया है कि 260 टीवी चैनलों के जरिए देश के स्कूलों में डिजिटल पढ़ाई की व्यवस्था की जाएगी। ये बात केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने जिले के जमुहार स्थित गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय में आयोजित अखिल भारतीय इतिहास संकल्प योजना के 3 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन के दूसरे दिन मंगलवार को सत्र के संबोधन में कही है। मंत्री ने कहा कि प्राथमिक व मध्य विद्यालयों के लिए 200 टीवी चैनल व उच्च विद्यालयों के लिए 60 टीवी चैनल से डिजिटल पढ़ाई होगी। ऐसा माना जा रहा है कि नई पीढ़ी के लिए यह माध्यम आकर्षक है। बड़ी खबर में देखिए बिहार के सरकारी स्कूलों में 60 दिनों की होगी छुट्टियां। शिक्षा विभाग ने जारी किया वार्षिक कैलेंडर। जहां देखिए बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के द्वारा सभी सरकारी विद्यालयों के लिए अवकाश तालिका जारी कर दिया गया है। इस अवकाश तालिका में सभी प्रारंभिक विद्यालयों तथा माध्यमिक विद्यालयों की छुट्टियों में एक रूपता लाने का प्रयास किया गया है। इससे सभी कोटि के सरकारी विद्यालयों में एक साथ अवकाश देना संभव हो सकेगा। आपको बता दें कि नए वर्ष में भी जिले के सरकारी विद्यालयों में पर्व त्योहार तथा अन्य अवसरों को लेकर कुल 60 दिनों की छुट्टियां ही होगी। एक तरफ जहां वर्ष 2023 में 8 पर्व त्योहारों की छुट्टियां रविवार को पड़ने के कारण अलग से छुट्टी नहीं दी गई, वही महापुरुषों की जयंती के अवसर पर भी विद्यालय खुले रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह बिहार के डेली न्यूज देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।